जीत आपकी। चैप्टर 6 इंटरपर्सनल स्किल्स, एक आकर्षक और प्रभावशाली पर्सनालिटी कैसे बनाएं। दोस्तों, आज का चैप्टर आपकी जिंदगी के उन रेयर चैप्टर्स में से एक है जो अगर आपने सच में समझ लिया तो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता, सिर्फ नॉलेज से नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से, यानी लोगों से जुड़ने की कला, लोगों के साथ व्यवहार करने की शक्ति और एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बनाने की क्षमता। इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर लोगों से सही तरह से जुड़ना नहीं आता तो उसकी सक्सेस अधूरी रह जाती है। लेकिन जिस इंसान की इंटरपर्सनल स्किल्स मजबूत होती हैं, उसे रिस्पेक्ट भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं? बहुत सिंपल भाषा में ये वो स्किल्स हैं जो ये तय करती हैं कि आप दूसरे लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, कैसे ट्रस्ट कमाते हैं और कैसे लोगों को अपनी प्रेजेंस से कंफर्टेबल फील करवाते हैं। इन्हें समझ लीजिए तो आपकी पर्सनालिटी अपनी जगह खुद बना लेगी। सबसे पहला सिद्धांत है लिसनिंग पावर, सुनना, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। इसीलिए जो इंसान ध्यान से सुनता है वो अपने आप सबसे खास हो जाता है। लिसनिंग वो पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है, दो दिमागों को जोड़ता है और दो व्यक्तित्वों को मजबूत बनाता है। जो इंसान सुनने की कला सीख लेता है उसके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। दूसरा सिद्धांत है रिस्पेक्ट। इंटरपर्सनल स्किल्स की जड़ रिस्पेक्ट है, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब केवल बड़ों को नमस्ते करना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब है किसी को यह महसूस कराना कि वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी वैल्यूएबल है। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। रिस्पेक्ट हमेशा दो तरफा होती है, आप जितना देते हैं उतना ही लौटकर मिलता है। तीसरा सिद्धांत है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक प्लेजेंट पर्सनालिटी का सबसे चमकता हुआ हिस्सा उसका एटीट्यूड होता है। कुछ लोग कमरे में आते हैं और माहौल भारी कर देते हैं, कुछ लोग आते हैं और कमरे को रोशन कर देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एक मैग्नेट की तरह है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एटीट्यूड का मतलब लाउड होना नहीं है। एटीट्यूड का मतलब यह है कि आपका व्यवहार लोगों को अच्छा महसूस करवाए, कॉन्फिडेंट महसूस करवाए, सेफ महसूस करवाए। चौथा सिद्धांत कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है। कम्युनिकेशन उस तरह है जैसे आप खुद को लोगों के सामने पेश करते हैं। 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और बोलते समय आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। कई लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं लेकिन उनका टोन हार्श होता है तो बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग सिंपल बातें कहते हैं लेकिन उनकी स्माइल, उनका काम टोन और उनका सॉफ्ट जेस्चर बात को दिल तक पहुंचा देता है। कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक पर्सनालिटी टूल है। जितना पॉलिश्ड होगा उतनी स्ट्रांग आपकी प्रेजेंस होगी। 5वां सिद्धांत स्माइल। एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल बिना एक भी शब्द बोले आपकी पर्सनालिटी को प्लेजेंट बना देती है। स्माइल वो चीज है जो हर टेंशन को हल्का कर देती है और हर इंटरेक्शन को मीनिंगफुल बना देती है। जिन लोगों का चेहरा हमेशा खिला रहता है उन्हें देखकर ही पॉजिटिविटी फैलती है। एक साधारण सी बात याद रखिए, आपकी स्माइल आपका इंट्रोडक्शन है, आपका व्यवहार आपकी पहचान है। 6वां सिद्धांत एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है किसी की परेशानी को समझना, किसी के इमोशन को फील करना। एम्पैथी एक ऐसा कौशल है जो रिश्तों को मजबूत करता है, दूरियों को खत्म करता है और ट्रस्ट को पैदा करता है। जब आप किसी इंसान की स्थिति को समझते हैं तो वो इंसान अचानक आपके करीब आ जाता है। एम्पैथी किसी भी प्लेजेंट पर्सनालिटी का हार्ट है और ट्रस्ट का सबसे बड़ा स्रोत भी। 7वां सिद्धांत हेल्पिंग नेचर। एक बात हमेशा याद रखें, लोग उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनकी मदद की हो, चाहे वो मदद छोटी ही क्यों ना हो। हेल्पिंग नेचर किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यही वो स्किल है जो आपको लोगों के दिलों में परमानेंट जगह देती है। 8वां सिद्धांत माइनस अप्रिशिएशन। लोगों को अप्रिशिएट करना, उनकी छोटी से छोटी बात को नोटिस करना, ये पर्सनालिटी की सबसे खूबसूरत कला है। अप्रिशिएशन इंसान को इमोशनली अपलिफ्ट करता है, उसे मोटिवेटेड रखता है और आपकी प्रेजेंस को लवेबल बनाता है। जो इंसान अप्रिशिएशन में कंजूसी करता है वो कभी बड़े रिश्ते नहीं बना पाता, लेकिन जो इंसान दिल खोलकर अप्रिशिएट करता है उसके लिए रिस्पेक्ट खुद चलकर आती है। 9वां सिद्धांत ट्रस्ट बिल्डिंग।
ट्रस्ट किसी रिलेशनशिप की सबसे मजबूत नींव है और इंटरपर्सनल स्किल्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी। ट्रस्ट ऐसे नहीं बनता। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से बनता है, बिहेवियर से बनता है, टाइम से बनता है और ऑनेस्टी से बनता है। एक प्लेजेंट पर्सनालिटी हमेशा ऑनेस्टी को अपना हथियार बनाती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब बात करते हैं। पहला कदम, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। दूसरा कदम, जजमेंट को कम कीजिए और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। तीसरा कदम, अपने ईगो की जगह एम्पैथी को रखिए। चौथा कदम, कॉन्वर्सेशन में इंटरप्ट कम कीजिए, लिसनिंग ज्यादा कीजिए। पांचवा कदम, अपने टोन को सॉफ्ट बनाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए। छठा कदम, हर इंटरैक्शन को रिस्पेक्टफुल बनाइए। सातवां कदम, अपनी प्रेजेंस को पॉजिटिव रखिए। आठवां कदम, गलतियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारिए। नौवां कदम, अपने कॉन्फिडेंस को बिना एरोगेंस के प्रदर्शित कीजिए। और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक गहरी कहानी। एक कंपनी में दो लोग काम करते थे। दोनों टैलेंटेड थे, दोनों हार्डवर्किंग थे, दोनों स्मार्ट थे। लेकिन एक व्यक्ति का बिहेवियर थोड़ा हार्श था। वो काम अच्छा करता था लेकिन लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। दूसरा व्यक्ति टैलेंट में धीमा था लेकिन उसका व्यवहार इतना प्लेजेंट था कि हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। कुछ साल बाद प्रमोशन उस व्यक्ति को मिला जो लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। क्योंकि टैलेंट काम कर सकता है लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स टीम बनाती हैं, रिस्पेक्ट बनाती हैं और अपॉर्चुनिटीज लाती हैं। अंतिम संदेश, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपका आदर करें, आपको याद रखें और आपको सपोर्ट करें, तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा हथियार हैं। आज एक फैसला लीजिए, मैं अपनी पर्सनैलिटी को प्लेजेंट बनाऊंगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारूंगा, मैं लोगों से जुड़ने की कला सीखूंगा। क्योंकि जो इंसान लोगों के दिलों में जगह बना लेता है उसके लिए जीवन में हर दरवाजा खुल जाता है। अगर इस चैप्टर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपकी पर्सनैलिटी को नया दिशा दी है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए। लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए क्योंकि किसी की पर्सनैलिटी सिर्फ एक वीडियो से बदल सकती है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले चैप्टर्स आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना रहा हूं। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं।